हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ ये वीडियो का, तो ये काफ़ी टाइम से मुझे चैनल मैसेज मिल रहा था, जिसे हम कह सकते हैं इंट्यूशनली। तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए मैं किस तरीके से ये रीडिंग लेके आऊँ। एक बार तो मुझे लगा कि मैं इंडिविजुअली एक एक पर्टिकुलर आपके राशि के अकॉर्डिंग सभी की इंडिविजुअली राशियों के हिसाब से ये रीडिंग करूं। और फिर उसके बाद मुझे दूसरा मैसेज जो लगा वो लगा कि मैं ये एक साथ कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ। टॉपिक क्या है आप लोगों ने देखा ही है। टॉपिक यही है, जैसे कि आज के समय में गाइस, जो आज का जनरेशन चल रहा है, जो आज का टाइम चल रहा है, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी यहाँ पे कि एक टाइम हुआ करता था जब हमारे पेरेंट्स, हमारे जो पूर्वजों का टाइम हुआ करता था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैरिज लाइक ऐसे ही अरेंज मैरिज होती थी, है ना। तो वो शादियाँ काफ़ी चलती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो आज के समय में चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम फेस करने होते हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम, मेरे पास जो समस्याएं आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आते हैं, अक्सर करके हम देखते हैं जो अरेंज मैरिज हुई है वो भी और जो लव मैरिज हुई है वो भी, दोनों के ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेशन हो रहे हैं आज के समय में। फैमिली में बातें कम है, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं कोर्ट में जाके। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, तो गाइस, मैं इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग लेके आई हूँ। आज तो मैं आप लोगों के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे इसी से रिलेटेड आप लोगों को मैसेज भी दूंगी, क्योंकि रीडिंग तो भाई रीडिंग है ना। रीडिंग करेंगे, वहाँ पे चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी, आप लोग समझेंगे। बट जो मैं मैसेजेस देना चाहती हूँ आप लोगों को, लाइक क्यों ये डिवोर्स हो रहे हैं, और क्यों आप अगर किसी से प्यार भी कर रहे हैं तो क्यों बहुत जल्द से ही जल्द आप लोगों का सेपरेशन हो जा रहा है, ब्रेकअप हो जा रहा है। इंसान, सच्चा प्यार, दो लोग जब स्टार्टिंग में मिलते हो तो सच्चा प्यार फीलिंग होता है कि हाँ वो भी आपसे बहुत लव करते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसमें से कोई ना कोई एक पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं और डिवोर्स क्यों हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए गाइस, इस रीडिंग में आपको पेशेंस के साथ ये रीडिंग देखनी होगी, क्योंकि रीडिंग तो एज अ नॉर्मल ही होगी, है ना। रीडिंग जो होगी वो नॉर्मल ही होगी जैसे रीडिंग होती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग जो भी जब भी होता है वो एक जनरल रीडिंग जब होते हैं तो आप सभी लोगों के मैसेजेस उसमें कनेक्ट होते हैं। बट यहाँ पे जो मेरा मेन मोटो है इस वीडियो का, इस टॉपिक का बनाना आप लोगों के लिए, आपको वो मैसेज देना कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है ना। तो अगर आपको लगे कि मैं बोरिंग सी बातें कर रही हूँ तो डेफिनेटली आप स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग पे आ सकते हैं। लेकिन शायद मेरी ये बातें अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो शायद जो आज फेस कर रहे हैं सभी लोग, हम सभी लोग, उस चीज़ से आप अवेयर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो गाइस, रीडिंग देखिए, मैं स्टार्ट तो कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं अपनी वो पूरी जो भी मुझे चैनल मैसेजेस मिले हैं, जो भी मुझे मैसेजेस मिले हैं आप सभी को देने के लिए, वो मैं बीच बीच में आपको वो मैसेज दूंगी, जिससे कि आपको ये जानकारी हासिल हो कि हाँ आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। तो गाइज, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, बात इस हद तक आ गई है कि आप नहीं चाहते अपने पार्टनर के साथ रहना, या फिर वो नहीं चाहते आपके साथ रहना, या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर आप डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं। और उनके लिए जो लोगों का
हमेशा बहुत जल्द से जल्द ब्रेकअप होता रहता है। आखिर ब्रेकअप क्यों होता है? लाइक अ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग तो है, लेकिन सेपरेशन क्यों फेस कर रहे हैं, सेपरेशन क्यों आ जा रहा है? चलिए ठीक है, मानते हैं शादी के पहले आया वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन सेपरेशन कोई भी हो, पेन तो उतना ही होता है ना, दिल तो वैसे ही टूटता है ना। तो सेपरेशन कोई भी हो, लेकिन हाँ एक बात ये होती है कि मैरिज के बाद अगर ये प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है ना। तो मैं यही बोलूँगी कि जो लोग भी अगर ऐसा सामना कर रहे हैं तो ये उन्हीं सभी के लिए ये रीडिंग आज मैं लेके आई हूँ। नहीं मालूम आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आएगा कि नहीं, बट गाइस शायद मुझे ये मैसेज देना आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास ऐसे ही केसेस आ रहे हैं, ऐसी ही प्रॉब्लम से जूझते हुए लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को वो इम्पॉर्टेंट से कुछ बातें, कुछ मैसेजेस बताना चाहूँगी। ठीक है, बीच बीच में आप लोगों को मैसेज देती रहूँगी। ओके, तो रेडी हो जाइए। अगर चैनल पे पहली दफ़ा है, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो गाइज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको ज़्यादा कुछ मैं नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ कुछ ही चीज़ मांग रही हूँ। वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल को ग्रोथ की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए गाइस, सभी लोग लाइक कर दीजिए और देखते हैं आप सभी लोगों के लिए। हाँ, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सेकंड थिंग्स, टाइमलेस रीडिंग है। ये आप किसी भी टाइम पे रीडिंग देखेंगे, कभी भी देखेंगे, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा, बिकॉज इस रीडिंग में मैं कुछ बातें आपको पहुंचाना चाह रही हूँ जो कि आप सभी लोगों के जीवन में, हम सभी लोगों के जीवन में वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं सभी लोगों को। तो ये मैसेजेस आपको मिले तो इसे आप क्लियर तरीके से, हो सके तो आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि ये गलतियां आप ना दोहराएं और अपने रिश्ते को एक हेल्दी रिश्ता, एक अच्छा, एक लविंग केयरिंग सा रिश्ता बना सकें। ठीक है, सो लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको मैं बाद में देखूंगी। हाँ, पहले मैं देखती हूँ। चलिए, यहाँ पे पहले मैं देखूंगी कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग सेपरेशन से रिलेटेड है, डिवोर्स है, ब्रेकअप है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी, हाँ, उनकी एनर्जी, और वो भी पास्ट की, मतलब आप दोनों का पास्ट क्या रहा था, हम पास्ट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट देखेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर देखेंगे, फिर उसके बाद ओवरऑल आउटकम भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, two more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. Thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मैं आपके और आपके पार्टनर की पास्ट की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे है दी एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल, डेथ, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, मुझे कुछ 2 कार्ड्स और चाहिए। हाँ, जस्ट मिनट। 2 card also, Ace of Cup. Okay.
चलिए ठीक है, इतने ही कार्ड सही है। ओके, हाँ, बॉटम ऑफ डेक देखिए यहाँ पे डेविल है। चलिए आगे आइए, दूसरा कार्ड। तो चलिए अब मैं पहले बात करती हूँ। आप जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग की बात मैं बोलना चाहूँगी कि राशियाँ, ये आपकी भी राशि हो सकती है और आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी राशि हो सकती है, ठीक है। तो गाइस, राशि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। स्कॉर्पियन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी चीज़ है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। हालांकि यहाँ पे मुझे कार्ड्स नहीं है गाइस, देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि कार्ड्स तो है नहीं और दी ऐसे बोल रही है। नहीं, मुझे देखिए अलग से भी मैसेजेस जो मुझे लगता है इंट्यूशनली, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी मौजूद है जिसमें स्कॉर्पियन बहुत ही स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस में लियो की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी, टॉरस जिसमें बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। देखा जाए गाइस तो यहाँ पे ओवरऑल सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके पास्ट की कुछ चीज़ों के लिए, हाँ ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसी फीमेल है, शायद आपकी मैरिज हुई थी। आपकी मैरिज हो सकता है कुछ लोगों का 9 मंथ्स अभी हुआ है और सेपरेशन हो गया आपका आपके पर्सन के साथ, हाँ, डिवोर्स हो गया। हो सकता है कि 6 मंथ्स ही हुए होंगे या फिर 3 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स में ही आपका इनके साथ, अपने हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गया। अगस्त का महीना रहा होगा सेपरेशन का, या तो फिर फरवरी या मार्च का, ठीक है। और मुझे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि शायद हो सकता है आपका जब इस टाइम पे हुआ रहा होगा, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल मदर हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका एक बच्चा भी है। और या हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ऐसी चीज़ें, सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी। मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपने पर्सन की, अपने हमसफ़र की, उसी टाइम पे आपके साथ ये सिचुएशन आपको फेस करना पड़ा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है जो सिंगल मदर यहाँ पे है या फिर सिंगल फादर हैं जिनके पास बच्चे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल हैं या फिर सेल्फ इंडिपेंडेंट मदर हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अगर लव के लिए देखा जाए, एक ट्रू अनकंडीशनल लव की बात की जाए, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे कमी दिखाई दे रहा है। मेडिकल फील्ड से कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं, टीचिंग फील्ड से भी हो सकते हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट फील्ड से हो सकते हैं, आप या फिर आपके पार्टनर, ओके। ये यहाँ पे है। एंड कुछ लोगों के लिए गाइज मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये उनके लिए बोलना चाहूँगी जिनका मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्कॉर्पियन साइन होंगे, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ। स्कॉर्पियन होंगे, या तो वाटर साइन से होंगे, या तो फिर सजिटेरियस की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है, एंड जेमिनाई की एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। ये मैं उनको बोल रही हूँ, आप लोगों को जिनको भी एलिमेंट्स मैंने साइन बोले। हो सकता है गाइज आपके जीवन में कई बार इस तरीके से उतार चढ़ाव आपने फेस किए होंगे जो कि अनमैरिड है ना, शादी नहीं है। हो सकता है आपने काफ़ी टाइम से आपने अरेंज मैरिज के लिए भी वेट किया, लेकिन अरेंज मैरिज के लिए भी रिश्ते आपके लिए नहीं आते हैं। और आपने शायद खुद से भी ट्राई किया लाइक कि लव मैरिज हो, और हो सकता है वो लव मैरिज सभी की सहमति से कन्वर्ट हो, लव कम टू अरेंज भी करना चाहा। मतलब आपने दूसरों के अकॉर्डिंग भी सोचा, तब भी आपका बात नहीं बना रिश्ते में, अपने अकॉर्डिंग सोचा तब भी आपका बात नहीं बना आपके रिश्ते में। मतलब बार बार यहाँ पे देखा जाए तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे बहुत से ऐसे पर्सन हैं जिनकी लाइफ में ये उतार चढ़ाव आप बार बार
फेस करते हैं। मतलब कोई इंसान आता है आपके जीवन में, बहुत 1 से 2 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल आप इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सिचुएशन जैसे ही सीरियस होती है फॉर मैरिज, फॉर कमिटमेंट, वैसे ही चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि आपकी जो कंडीशन है ना, सभी के लिए बोल रही हूँ गाइस, जिसके लिए ये रीडिंग है, जो डिवोर्सी हैं या फिर जिनकी बात चल रही है, या फिर जो लोगों का मतलब मैरिज के पहले ही लाइक आप पहले रिश्ते में थे लेकिन सेपरेशन हो गया है और आप इनका वेट कर रहे हैं, मतलब आप अपने एक्स के लिए अगर रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। आपके साथ कभी ना कभी ये भी हुआ है कि आपकी कंडीशन सब कुछ अच्छी चलती थी, चलती रहती है, लेकिन आप एक चीज़ ये भी है कि आप ना चीज़ों को बहुत अच्छा करने के लिए, है ना, चीज़ों को बहुत अच्छा करने के लिए एक रिस्क ले लेते हो, है ना। वो कहते हैं ना कि रिस्क हर एक इंसान लेता है और ट्राई करना चाहता है कि हम इसको करके देखें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा या तो काम बनेगा या तो नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं कि शायद आप रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने लाइफ में 1 से 2 बार, कई बार आपने रिस्क भी लिया हुआ है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिस्क बहुत ज़्यादा आप लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है। और आपने एक बार ट्राई किया फेल, दूसरी बार ट्राई किया फेल, लेकिन जब भी आप ये रिस्क लेते हो तो मैं बताना चाहूँगी कि आपकी इंट्यूशन जो है आपको अवेयर करती है। जो भी लोग हैं यहाँ पे, आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल आपको अवेयर करती है कि क्या होना है। शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं क्योंकि स्कॉर्पियन की यहाँ पे एनर्जी है ना, स्कॉर्पियन एंड सजिटेरियस, ये कुछ राशियां ऐसी होती हैं ना गाइस कि जिनके इंट्यूशंस पावर बहुत हाई होते हैं। मतलब कुछ भी अगर होना रहेगा, कुछ भी चीज़ें आप भाप लोगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको कोई अवेयर करा रहा है, आपको पता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कभी कभी आपके साथ होती हैं कि जैसे आपको पता रहता है कि हाँ ये चीज़ें होने वाली हैं, इसका आउटकम, इसका रिजल्ट ऐसा आना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को चीज़ें पता चल जाती हैं, आपके इंट्यूशन आपको गाइड भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को ना सुन के आप उसका डायरेक्शन ही चेंज कर देते हो और आपके साथ वो गलत एक्शन आप ले लेते हो, जो कि एक रिस्क वाला एक्शन है। ठीक है, ये भी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपका जब रिश्ता इनके साथ बिगड़ा, चीज़ें बिगड़ गई, तो आपने बैलेंस भी करने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, और शायद उस मेहनत से आपने शायद चीज़ें खत्म सी हो गई थी, लेकिन फिर से आपने उसे वापस भी पा लिया है। बहुत से लोग हैं शायद जिन्हें पता है, शायद आपको पता चल चुका होगा कि हाँ स्पिरिचुअलिटी क्या होती है ना, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, खुद की हीलिंग क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है, कर्मा क्या होते हैं, बैड कर्म एंड गुड कर्म। शायद कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ये सीख ली है, और ये सीख कैसे मिली आपको, जब आपका इनके साथ सेपरेशन हुआ। ठीक है, सो गाइस अब बात आ गई है मेरे उन मैसेजेस की जो मैं मैसेज आपको देना चाह रही हूँ, क्योंकि ये तो कुछ पास्ट की चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। ऐसी कंडीशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बता दे रही हूँ जो पास्ट में आप लोगों के साथ हुआ है, ये भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। कुछ लोग यहाँ पे अलग हुए हैं फैमिली में मदर के ना मानने से। फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जिसको पैसे की बड़ी अहमियत थी, और या तो आपकी या तो आपके पार्टनर की, जो एक जिसे हम कहते हैं ना एक एडिक्शन होना, है ना, कोई एडिक्टर होता है ना किसी चीज़ का, उसको पैसे का एडिक्टर। जैसे आपको जीवन में अगर पैसे हैं तो बस पैसे किसी भी तरीके से, और पैसे के चक्कर में आपने अपने पार्टनर को लव नहीं दिया, चीज़ों को बैलेंस नहीं किया, या तो मदर या तो फैमिली या तो किसी और की बातें सुनी गई, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्शन मिले हुए हैं, सोशल मीडिया पे मिले हुए हैं, मैट्रोमिनिया जो ऐप होते हैं, शादी वाले ऐप, वहाँ से मिले। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप सिंगल मदर हो सकती हैं, और जिसे आप चूज़ की हैं, जिसे आप दोबारा शादी करना चाह रही हैं, वो अनमैरिड है। और या फिर आप सिंगल फादर हो सकते हैं, जिसे आप शादी करना चाहते हैं, वो अनमैरिड है। और या फिर दोनों लोग मैरिड हैं, दोनों लोगों का सेपरेशन हुआ है, दोनों लोगों का डिवोर्स हो चुका है, और आप दोनों लोग
फिर से शादी करना चाहते हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोग मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कुछ लोग आर्मी से हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं यहाँ पे। ज़रूर स्पिरिचुअलिटी को तो भाई बहुत से लोग यहाँ मानते हैं। कुछ लोगों की यहाँ हाई अथॉरिटी की पोस्ट भी है, आपकी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की, बहुत हाई अथॉरिटी पोस्ट। ये है। कुछ लोगों का फैमिली की वजह से यहाँ पे सेपरेशन हुआ है, ख़ास तौर पे पैसे की वजह से। ये भी है, पैसे की वजह से। ओके, तो ये चीज़ें हुई हैं, कुछ ना कुछ तो है जिस चीज़ की वजह से ख़त्म हुआ है चीज़ें, और ख़त्म होने के बाद आपको लगा है कि चीज़ें सुधारी जा सकती थी, तो आपने बहुत प्रयास भी किया, मेहनत भी किया, और वो चीज़ देखने में भी आ रहा है कि बैलेंस बना रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे आपने फोकस्ड किया, यूनिवर्स ने जो आपको साइन दिया उसके ऊपर फोकस किया, रिश्ते कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, उसके ऊपर फोकस किया, तब ये चीज़ें हुई हैं। चलिए प्रेजेंट के लिए कार्ड निकाल लेते हैं, फिर जो मैसेज मुझे देना है वो मैं मैसेज आपको दूंगी। अगर बात की जाए आपके पर्सन की, चलिए इस कार्ड के बाद मैं बताऊंगी ना कि कैसे दिखते होंगे, कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ बताऊंगी, कुछ डेट बर्थ भी बताऊंगी। और गाइज मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी, आप लोगों को अगर जो भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होता है, आप लोग मुझे कमेंट्स किया करें, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आया करूँगी, ठीक है। प्रेजेंट देखते हैं। ये बार बार कार्ड्स, देखिए ये कार्ड बार बार आ रहा है ना बार बार उसको आना है, दिख रहा है, चलो आना होगा तो आ ही जाएगा। प्रेजेंट देख लेते हैं आप लोगों का। क्या बात है, आपके लिए स्टार्टिंग से ही कार्ड खुद ब खुद जैसे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे कार्ड नहीं लूँगी। क्यों इतने एक्साइटेड हैं भाई आप लोग? आराम से ही कार्ड्स लूँगी। हाँ चलिए, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, 6 ऑफ कप, ओके 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 ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जोड़े आ गए और दोनों एक साथ में ही आए हैं सो गाइस कुछ लगते हैं, मैं बोल रही थी ना, यहाँ पे कम से कम 50 to 60% ऐसे हैं जो जोड़े हैं, कपल हैं, और आप अलग होना चाहते ही नहीं है। इवन पता है, शादी के बाद हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन डिवोर्स के बाद भी आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपसे कैसे दूर चला गया, आप रह ही नहीं पा रहे हो। मतलब आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाओगे, मतलब आप रह ही नहीं पा रहे हो। ये तो फिलहाल उनके लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि रिलेशनशिप में थे और आपका सेपरेशन हो चुका है, शायद 1 साल हुआ है, और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि होना क्या है, क्या चीज है, कैसी चीजें हैं। आप देख रहे हो, ये कार्ड इस तरीके से भी तो आ सकता था ना। जैसे देखिए, ये इंसान, इस राजा का मुंह आप देखिए किंग का इस तरफ है, इस क्वीन का मुंह आप देखिए इस तरफ है, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में मुंह किए हुए, मुंह फेरे हुए। लेकिन अगर ये इस तरीके से आता तो आप देखिए ये इस तरीके से आता तो मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ हैं। इन द सेंस जैसी जैसी रीडिंग हो रही है वैसे कार्ड्स भी आए हैं, मतलब कपल हैं लेकिन अभी सेपरेशन जोन में है ना। लेकिन इन 2 कार्ड्स के बाद क्या आया हुआ है, आप लोगों ने एक चीज नोट किया, 6 ऑफ कप। ये कार्ड बताता है गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आपके वही पास्ट पार्टनर जिनके लिए आप रुके हुए हो, जिनके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, जिनके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हो। मतलब ये कार्ड रीयूनियन का होता है, रिकॉन्सिलेशन का होता है, और जिससे आप बिछड़े हुए हो उन्हीं के साथ आपका फिर से रीबर्थ लाइफ में, उन्हीं के साथ यूनियन होना, मतलब पास्ट पर्सन का आपकी लाइफ में कम बैक होना बहुत ही स्ट्रांगली बताता है। सोलमेट का कार्ड होता है ना। वाह, सक्सेसफुल रीडिंग हो चुकी है। वाह, द लवर्स क्या बात है, बहुत ही अच्छा। और भी देख लेते हैं।
विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड यहाँ पे आ गया। और अब हम क्या बोले, चलिए बहुत ही अच्छी सी यहाँ पे एनर्जियों के साथ। और पता है प्रेजेंट टाइम में कोई भी तो कार्ड भाई आप लोगों के लिए निगेटिव कार्ड नहीं आए हैं। ये देखिए बॉटम ऑफ डेक भी पेज ऑफ पेंटिकल्स है ना। एक न्यू स्टार्टअप, एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग मांग रहा है आपका रिश्ता। तो चलिए अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे इन कार्ड्स को, सारे के सारे कार्ड बहुत ही पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव 100%, 100%, 100%, 80%, 100%, 100%, ठीक है, सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को जो मैसेज देना चाह रही हूँ, क्यों आखिर डिवोर्स तक बात जाती है, क्यों आखिर ब्रेकअप हो जाता है। देखिए गाइज, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी। आज की जनरेशन कैसी जनरेशन है जो हम लोग हैं, हम लोग मतलब हर एक चीज़ को ना थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हैं, डिले नहीं करना चाहते, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कोई मिला तो हाँ चलो 1 महीने 2 महीने हमने उन्हें समझ लिया, उसके बाद जल्दी से जल्दी हम फोर्स करने लगते हैं कि शादी की बात आगे करो, शादी की बात आगे करो। ठीक है, ये भी ठीक है, किसी के साथ लॉन्ग टाइम तक टाइम पास करना नहीं ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगी, जब भी किसी रिश्ते में आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप कमिटमेंट के लिए तभी मांग करें जब सामने वाले का भी मूड देख लें कि उसका दिल दिमाग क्या चल रहा है। ठीक है, ये चीज़। दूसरा बात मैं बात करूँगी कुंडली की। आजकल बहुत से लोग कहते हैं ना कि कुंडलियाँ मिलाकर शादी करो, लेकिन आप ये बताइए जिनके पास कुंडलियाँ नहीं है क्या उनकी शादी नहीं होती है? होती है ना। और अगर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि ये बोलेंगे कि हमने तो कुंडली, और वाकई में ऐसा हुआ है, बहुत से लोग कुंडली मिला के भी शादी करते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है, डिवोर्स हो जाते हैं। समझ रहे हो ना। अरेंज मैरिज भी हो रहा है, अरेंज मैरिज भी उसी तरीके से डिवोर्स की कागाज पे है, और लव मैरिज भी उसी तरीके से डिवोर्स की कागाज पे। और जो लव कर रहे हैं उनके ब्रेकअप हो रहे हैं, वो तो बात अलग सी ही है। तो क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? देखिए, पहला पॉइंट ये बनता है हमारे कर्म से। हम ना अपने आप को बहुत स्वतंत्र पाना चाहते हैं। पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे गाइस कि अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो हम सुनने की कोशिश करते थे। समझिएगा मैं बोलना क्या चाहती हूँ। हाँ, अगर सामने वाला कुछ कह रहा है, सपोज दैट सामने वाला आपका हस्बैंड है, या फिर सामने वाली आपकी वाइफ है, हाँ, या फिर सामने वाले आपके पर्सन है, बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप ना उनकी बातों को ना सिर्फ दिमाग से सोचते हैं, है ना, दिमाग से सोच रहे हैं। लेकिन अगर डीप में जाके उनकी बातों को सोचें और उसका तर्क वितर्क पहले अपने मन में सोचें, फिर अगर रिप्लाई करें तो बात पता है क्या होगी, बात वहीं पे रुकेगी, बात को समझेंगे आप लोग और शायद दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आजकल के टाइम में क्या होता है, लोग सुनना कम पसंद करते हैं, बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर इसने बोला है तो मुझे भी बोलना है, डेफिनेटली कैसे भी बोलना है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी, कुंडली में भी अगर डिवोर्स हो और कुंडली में अगर डिवोर्स ना हो, लेकिन अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छे तरीके से है तो कितना भी डिवोर्स होने के चांसेस हैं वो बच जाएंगे। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी नहीं हुई है आप लोगों की, ठीक है, लेकिन आप लोग एक दूसरे को लाइक करते हो, पसंद करते हो, और आपको लग रहा है कि अब हमारा शायद ब्रेकअप हो जाएगा, तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि ब्रेकअप हो क्यों रहा है, रीज़न क्या है? देखो गाइस, एक्चुअली ना आज के समय में प्यार को लोग बस ये समझ रहे हैं कि सामने वाले को अगर हम इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम उसके साथ लॉयल हैं, तो वो भी हमारे साथ रहे। अगर ये चीज़ जिस दिन आप सोचना बंद कर दोगे सामने वाले से, समझिएगा, सामने वाले से अगर ये जिस दिन सोचना बंद कर दोगे कि मैंने इसके लिए इतना सेक्रीफाइस किया, ये क्यों नहीं, क्योंकि हर एक इंसान को अपना एक अथॉरिटी है कि वो अपने डिसीज़न ले सकता है। अब भले ही वो किसी वे में ले, चाहे रॉन्ग ले या फिर राइट ले, ठीक है। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, कोई भी रिश्ता ना टूटे, चाहे वो ब्रेकअप हो रहे हैं ब्रेकअप भी ना हो, चाहे वो डिवोर्स हो रहे हैं डिवोर्स भी ना हो। होते क्यों हैं? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। हम क्या कह रहे हैं सामने वाला नहीं समझना चाहता, सामने वाला क्या कह रहा है हम नहीं समझना चाहते। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हम सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है।
दूसरा पॉइंट, जब भी हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम देने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, ना कि उसके साथ वही एक्सपेक्ट करें कि वो चीज़ें हमें मिलें। तो इसलिए ना मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि अब आपका रिश्ता ना टूटे, आपका डिवोर्स ना हो, आपका ब्रेकअप ना हो, तो चीज़ें आपको करनी क्या है। अगर जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं, क्योंकि दोनों पक्ष अगर समझदार होंगे तो ये केस तो आएगा ही नहीं, पहली चीज़। क्योंकि आज के टाइम में मैं गाइस बोलना चाहूँगी, लोग समझने की कोशिश नहीं करते, मौन रहने की कोशिश नहीं करते, बोलने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। और जहाँ मुंह खुले वहाँ रिश्ता हुआ खराब। बोलिए, लेकिन सही सोच समझ के बोलिए, है ना। तो रीज़न देखिए यही होता है। सपोज दैट फॉर एक एग्जाम्पल, आप हस्बैंड वाइफ हैं। अगर आपने अपने वाइफ से बोला एक कप चाय लाओ, तो वो आपको चाय के बदले पानी ले आके दी, तो अगर आप का मिजाज जो होगा भड़कने वाला, या फिर उनके ऊपर ये दिखाने वाला कि तुम्हारा माइंड क्या है, तो आप तुरंत उन्हें ये बोलोगे कि तुम पागल हो क्या, मैंने तुमसे चाय मंगाया और तुम मुझे पानी ले आके दे रही हो। है ना ये तर्क, आप ये बोल सकते हो। लेकिन ये वो लोग बोलेंगे जो लोग खास तौर पे चीज़ों को तुरंत समझते हैं, ये पागल है क्या, ये क्यों इस तरीके से लाके दी। तो यहाँ पे बहुत से लोग होंगे चिल्ला पड़ेंगे, यही बोलेंगे कि बेवकूफ़ हो क्या, पागल हो क्या, कि मैंने तुमसे चाय मंगाया तुम पानी दे रहे हो। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर हस्बैंड है, अगर वाइफ है, अगर वाइफ ने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लाइक उसने बोला कि मुझे मतलब कुछ खाने की चीज़ें चाहिए, और हस्बैंड ने खाने की बजाय उसको कुछ पहनने की चीज़ें दे दी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ, उसको पहनने की चीज़ें दे दी, तो वो भी वहाँ पे चिल्ला के बोल सकती है, आर यू मैड, मैंने तो तुमसे खाने की चीज़ें मांगी थी और तुम मुझे पहनने की चीज़ें दे रहे हो। अगर देखो ये दोनों चीज़ें कंडीशन बनती हैं, तो डेफिनेटली यानी कि आप दोनों लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो, मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम ये गलत कर रहे हो, मैंने जो कहा तुम ये गलत कर रहे हो, दोनों लोग, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसमें सही चीज़ क्या है, सही चीज़ ये है, अगर वो चाय ले आके चाय के बदले पानी दी, तो सामने वाला मुस्कुराएगा और बोलेगा कि प्यार से, है ना, प्यार से बोलेगा कि अरे ये पानी क्यों दिया, वो रीज़न जानना चाहेगा। और उसको ये पता होना चाहिए कि अगर उसने ये काम किया है तो ज़रूर कोई रीज़न होगा, और प्यार से बोलेगा। आपको पता है, जैसे ही हम किसी जगह पे, गलत भी जगह पे, आप समझिएगा, अगर हम गलत भी जगह पे किसी को प्यार से जज करते हैं, प्यार से संभालते हैं, तो आपको पता है वो रिश्ता जो 2 दिन का अच्छा बनने वाला है, 2 साल अच्छा बन जाएगा। और वही अगर वाइफ ने, हस्बैंड ने या फिर गर्लफ्रेंड ने अगर इस तरीके से किया, तो वो भी ये बोलेगी कि पागल हो क्या। लेकिन अगर वहाँ पे ये बोलेगी हंस के कि अरे आप, चलो कोई नहीं, हो सकता है कि शायद आपको अच्छी लगी होगी, मार्केट में आप गए होगे, आपकी नज़र पड़ी होगी और आपने ये दे दिया, तो पता है यहाँ पे ये होगा ना, हम किस चीज़ को देख रहे हैं, हम प्यार को देख रहे हैं, सामने वाला भी हमें समझ रहा है, हम भी उसको समझ रहे हैं। गाइज, अगर मैं इस टॉपिक को डीप में बोलूँ ना, तो बहुत बड़ी रीडिंग हो जाएगी, बहुत ही बड़ी। लेकिन मैं बड़ी रीडिंग नहीं करना चाहती, मैं आप लोगों को बस यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ, एक सही रिश्ते के लिए हमेशा बोलो, लेकिन सोच समझ के बोलो। मानते हैं कि दोनों लोग सही नहीं हो सकते किसी भी रिश्ते में। अगर 10 पर्सन हैं, 10 जोड़े हैं, तो उसमें दोनों लोग इक्वल नहीं हो सकते, उसमें कोई एक हाई होगा, कोई एक लो होगा। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन सही रहेगी ना, तो आप दोनों लोग एक दूसरे को संभाल लोगे, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप सत्य हो, अगर आप अपनी तरफ से सामने वाले को देते जा रहे हो, इन द सेंस देते जा रहे हो, लव देते जा रहे हो, केयर देते जा रहे हो, अनकंडीशनल लव दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सामने वाला आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है। मतलब आप अगर प्यार दे रहे हो तो आप डिजर्व भी करते हो ना कि आपको प्यार मिले, प्यार मिले। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं मिल रहा है, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, समझिए, फिर यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि वो इंसान के मन में आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं है, मतलब वो आपको नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि वो रिश्ता बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट मैं यहाँ पे बोलूँगी, और शायद इस बात को मैं कंप्लीट करूँगी, और आगे अगर मुझे कुछ और भी मैसेज मिलेगा तो मैं आपको दूँगी। ये पॉइंट ये है गाइज कि आप अगर 3 चीज़ें सीख लें,
तो शायद आप अपने रिश्ते को हेल्दी और टूटने वाला नहीं बना सकते। अगर आपको अपने पार्टनर से प्यार है तो उनसे कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन मत करिए। दूसरा पॉइंट, कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़िद मत करिए। मतलब आपने एक बार बोला, 2 बार बोला, अगर तीसरी बार उनको ये लग रहा है कि आप, हालांकि आप सही हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत हो, आप सही हो, आपके सही रहने पे भी सामने वाला अगर तीसरी बार में नहीं समझ रहा है तो आपको वहाँ पे शांत हो जाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यही बोलूँगी, अगर सामने वाला आपको बार बार गलत कह रहा है, आपको चीट भी कर रहा है, आपको दुखी भी कर रहा है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी जो कि ये रामबाण है, और वो ये है, कभी भी कोई आपका दिल तोड़े, कभी भी कोई आपको हर्ट करे, कोई चीट करे, कोई डीच करे, तो आपको पता है क्या करना है? सामने से उनको शुक्रिया बोलो, थैंक यू बोलो, और उन्हें ये बोलना कि तुम कहीं भी रहना, खुश रहना, और शायद हमारी जर्नी इतनी ही थी, खुश रहो। और उनसे कभी भी कोई बदला लेने की कोशिश मत करना, और अपने आप को उस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करना। आई नो, मैं यहाँ कह रही हूँ आप लोगों को ये करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन करनी पड़ती हैं। और जो लोग इस चीज़ को आसान बना लेते हैं ना, ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो मैं बोलना चाह रही हूँ। और ये सब कैसे होगा? जब आप अपने साथ अकेला वक्त बिताएंगे तो आपकी आत्मा ही आपको सारे चीज़ें धीरे धीरे ओपन करके दिखाते जाएंगे कि ये हो क्यों रहा है। अब यहाँ पे तो हो गया सेपरेशन की बात कि चीज़ें हो क्यों गई। पता है, जब हम किसी को शुक्रगुजार रहते हैं उसकी गलती करने पे भी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर सामने वाले ने गलती भी किया है और हम शुक्रगुजार हैं, उसको शुक्रिया कह के उस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, गारंटेड गाइस, वो इंसान आपको जाते जाते कभी ना कभी ज़रूर आपके पास आएगा। और वो भी जब तब आएगा ना, तो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जितना लोगों को ना गलत बोल के उस रिश्ते को मजबूत नहीं कर सकते, उतना हम उसे प्यार से और उसे माफ़ करके उस रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। तो अगर जिन लोगों ने अपने रिश्ते में, खोते हुए रिश्ते में, ख़राब रिश्ते में टीट फॉर टैट करने की कोशिश नहीं की, बदला लेने की कोशिश नहीं की, माफ़ किया, सरेंडर किया और आगे किया, तो पता है वहाँ पे हमने अपने गुड कर्म बना लिए। मैंने जो बातें बताई, ये बातें हो सकता है बहुत से लोगों को, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि मैं बकवास कर रही हूँ XYZ, क्योंकि बहुत से लोगों को ना जल्दी चीज़ें देखनी पसंद होती हैं, सब्र नहीं होता, और सब्र रखना सबसे बड़ी बात होती है ना। मैं आप लोगों को कुछ यहाँ बोलना चाहूँगी। मैं जैसे वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, मुझे मेरे कमेंट्स में बहुत से लोग बोलते हैं चैनल पे, बकवास बकवास बकवास, इस तरीके से। कुछ लोग तो मुझे ये भी बोलते हैं कि झूठी। मैं कह रही हूँ, जब मैं आप लोगों के लिए बकवास ही कर रही हूँ गाइस, मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, मैं ये उन्हें कह रही हूँ जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। हो सकता है वो अपना कहीं का फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर आके उतारते हैं, कोई नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि अगर मेरी बातें बकवास हैं और मैं झूठी हूँ, तो फिर आप मेरे चैनल को देखते क्यों हैं? आप अनसेंड भी तो कर सकते हैं चैनल को, अनसब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्या देखने की ज़रूरत है? तो मैं तो सभी को थैंक यू बोल रही हूँ। जो अच्छा बोलते हैं वो तो है ही, लेकिन जो इस तरीके की बातें करते हैं, मैं आपको भी मोस्ट वेलकम ही करती हूँ। आपको पता है, ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपका कोई ना कुछ ना आपका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, ठीक है? चलिए, कोई नहीं। और तो गाइस, आप लोग देखिए, अगर डिवोर्स की बात हो रही है, तो अगर आप दोनों लोग समझदारी से बात करेंगे और ये चाह लेंगे ना कि हमें सामने वाले से प्यार है, हम नहीं छोड़ सकते, तो वो डिवोर्स कभी नहीं होगा, ठीक है? डिवोर्स का मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ, जो भी लोग अगर ये करने जा रहे हैं या फिर जो लोग ये कर चुके हैं, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगी, चाहे ये डिवोर्स हो, चाहे ये अपने पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो, मैं बता रही हूँ, जब दो इंसान प्यार में जुड़ते हैं ना, आपको पता है, मन से जुड़ते हैं। एक फिजिकल जुड़ना देखिए अलग होती है, मेरी बात ध्यान से आप लोग सुनिएगा, मैं बोलना क्या चाहती हूँ। एक फिजिकली अट्रैक्शन अलग होता है, और आज के समय में फिजिकली अट्रैक्शन को लोग प्यार कहते हैं, लेकिन जिन लोगों का लव सोल से होगा ना गाइस, जो लोग सोल से प्यार करेंगे, अंदरूनी प्यार करेंगे, मन से करेंगे, आत्मा से करेंगे, है ना,
तो वो लोगों का जुड़ाव इस तरीके से रहेगा ना कि वो दोनों जब एक दूसरे से अलग होने की सोचेंगे ना, तो वो सोचेंगे आई कांट लाइव विदाउट हिम और हर। वो सोच ही नहीं सकते कि हम उसके बिना जी सकते हैं कि नहीं। मतलब जब इतनी लिमिट से सोचिए, वो इंसान आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे शादी के बंधन में बंधा हुआ है, चाहे लव के बंधन में बंधा हुआ है, मतलब उसने आपके ऊपर इतना ट्रस्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहूँगी जो लोग डिवोर्स देते हैं ना, तो मैं बता दे रही हूँ गाइस, डिवोर्स देना आपको पता है क्या होता है? सबसे पहले आप खुद को ही डिवोर्स दे रहे हो, मतलब खुद को ही त्याग रहे हो, क्योंकि जो इंसान आपसे जुड़ा था ना, वो आपकी ही तो आत्मा थी, आपके ही आत्मा का एक दूसरा पार्ट। तो यानी कि पहले आपने खुद को ही मार दिया। समझ रहे हो? डिवोर्स देना इन द सेंस, आपको पता है, एक ऐसी चीज को अपने आप से अलग कर रहे हो आप, जो आपसे जुड़ी हुई थी, जो आपसे अटैचमेंट में जुड़ी हुई थी, माइंड से, सोल से, फिजिकली, मेंटली, हर एक तरीके से। तो आपने तो वहां पे 50% तो खुद को ही मार दिया आपने। समझ रहे हो सकता है मेरी इस बात को बहुत से लोग ना समझ पाए, शायद आपको ये लगता होगा कि वो कंडीशन थी, पता नहीं दी ऐसे बोल रही है, मैम ऐसे बोल रही हैं, जब खुद पे पड़ेगी तो। मैं यहाँ ऐसे ही नहीं बैठी हूँ, है ना। ज़िंदगी के कहते हैं हम तभी एक अच्छे टीचर बनते हैं जब हमें खुद ज़िंदगी का एक अच्छा तजुर्बा हो। आई नो कि मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रिश्तों को जानती नहीं हूँ, है ना। सो गाइज, ये नहीं ज़रूरी होता, कभी कभी ये नहीं ज़रूरी होता कि कोई बहुत ज़्यादा सीनियर है तो उसे ज़िंदगी का बहुत अच्छा तजुर्बा है। कभी कभी हमें एक छोटा बच्चा भी बहुत बड़ी सीख दे के चला जाता है ना। तो देखिए, पहली चीज़ तो आपने अपने सोल को ही मार दिया, खुद को मार दिया, तो कैसे जी पाएंगे आप बताइए, कैसे जी पाएंगे। दूसरा चीज़, जिन लोगों की शादी नहीं होती उनकी मैं बात कर रही हूँ, जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है डिवोर्स, तो चल ही रहा है, साथ में ब्रेकअप चल रहा है, आज इनसे प्यार किया, कल उनसे किया, कल उनसे किया, कल उनसे किया। लेकिन गाइज मैं बता दे रही हूँ, अगर आप लोग किसी ऐसे लव रिलेशनशिप में जिसमें आप सोल से महसूस कर रहे हैं कि सामने वाले को आप अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, मतलब आत्मा से कर रहे हैं, ठीक है, आत्मा से प्यार कर रहे हैं, उसके आत्मा से, ना कि उसकी बॉडी से, तो आप उस इंसान को छोड़ने के बारे में क्या कभी उसके बिना रहने की ही नहीं सोच पाओगे, एक पल भी। लेकिन अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है ना, तो समझ जाइए कि वो सीरियस नहीं है रिश्ते के लिए, है ना, वो सीरियस नहीं है। आई नो कि आपको उसके प्रति हो गया, आपको उसके प्रति हो गया, लेकिन वो सीरियस नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पे आप रोगे, मुझे मालूम है, यहाँ पे आपको जब ब्रेकअप होगा, वो आपको तोड़ के जाएगा, छोड़ के जाएगा, तो कुछ लोग तो संभल जाते हैं, क्योंकि अगर दोनों सेम कंडीशन में हैं, वो भी चाहता है किसी तरीके का रिश्ता रखना, जब भी मन हो जाएगा हम चले जाएंगे, और आप भी, तो आप लोग को पेन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक सीरियस है और एक नहीं है, अगर वो आपको छोड़ के जाता है और आपका लव ट्रू था, तो डेफिनेटली ये इंसान जिसने आपके साथ ऐसा किया है ना, वो अपना कर्मा बना रहा है, या तो इसके साथ आपका कुछ कर्म था जो आपको पे करना है, कुछ सिखा रहा है। कैसे आपको पता चलेगा? पता चलेगा आपको ऐसे, जब वो इंसान आपको छोड़ के जाएगा तो आपको दो फीलिंग आएगी। पहली फीलिंग आएगी कि शायद ये मेरे कर्म थे जो उसके थ्रू मुझे मिला, शायद ये मेरा कर्मा था, ये मेरा कार्मिक था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर उसके जाने के बाद भी आपको फीलिंग ऐसी नहीं आ रही है कि ये आपका कर्मा था, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे मेरी बात, जो डिवोर्सी हैं और जो ब्रेकअप मोड में है उनके लिए भी, जो सेपरेशन मोड में है उनके लिए भी, दो चीज़ें फील होती हैं सामने वाला जब गया आपको छोड़ के। सुनिएगा क्या, एक, उसके जाने के बाद जब आपको ये फील हो कि ये शायद मेरा कर्म था, शायद मैंने उसके साथ ऐसा किया था तो इसने उसका बदला मुझसे लिया, शायद यही मेरा पश्चाताप है, तो समझ जाइए कि ये सही है। क्यों? क्योंकि आपको जो इंट्यूशन आते हैं, मन से जो चीज़ें बार बार आती हैं, वही फैक्ट होता है। डिवाइन आपको वो मैसेज दे रही है, एंजल आपको वो मैसेज दे रहा है। लेकिन अगर उसके जाने के बाद भी, सपोज दैट आप दोनों लोग सिंगल हो और आपको छोड़ के, वो बहुत बुरे तरीके से छोड़ के जाके किसी के साथ मैरिज कर लिया, अब इससे हद ब्रेकअप क्या होगा, इससे गंदा ब्रेकअप, इससे खतरनाक दर्द क्या होगा कि आप उसका इंतज़ार कर रहे थे सेपरेशन होने के बाद, 2 साल से, 3 साल से, कई सालों से लोग कर रहे हैं, और लेकिन आपके मन में एक मिनट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी ये नहीं आया कि ये मेरा कर्म था। अगर आपके मन से, सोल से,
सुनिएगा, सोल जो भी बोलती है ना सत्य बोलती है। अगर आएगा तो डेफिनेटली वो कर्मा था वो गया, लेकिन अगर आपके सोल से 1 मिनट के लिए भी गाइज ये नहीं आ रहा है कि ये मेरा कर्म था, आपको बस ये फील हो रहा है कि नहीं मैं तो लॉयल थी, मैं तो लॉयल था, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ, वाई, आप इस सवाल के जंजाल में फंस जाओगे। तो पता है इस इंसान ने आप अपना बैड कर्म बनाया। समझिएगा, आप सही हो, आप एकदम 101% आप सही हो। इस इंसान ने अपना बैड कर्म बना लिया। अब ये इंसान जाएगा अपना, जब तक का ये कोटा कंप्लीट नहीं करेगा, अपना कर्म नहीं अदा करेगा, तब तक ये चीज़ों को क्लीन करके आपके पास नहीं आएगा। लेकिन कब आएगा? जब आपको ऐसी फीलिंग होगी कि यही है। पता है क्या होगा? ये कितना भी आपको दर्द देगा ना, कितना भी आपको पेन देगा ना, कितनी भी तकलीफें कर लेगा। आप सोचो सेकंड शादी कर ली इसने, लेकिन आपको तब भी ये बुरा नहीं लग रहा है। ध्यान दीजिएगा मैं बोल क्या रही हूँ, आपको बुरा ही नहीं लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि वही है, वही है, कुछ भी हो वही है, वही है। मतलब आप मानने को तैयार ही नहीं हो कि इसने गलत किया है, आपको बस ये लग रहा है कि ये कर्म है। तो गाइस समझ जाना वो सोलमेट है आपका। समझ जाना वो आपका पास्ट कर्मा का, आपके पास्ट लाइफ का आपका सोलमेट है, ट्रू सोलमेट है। उसका टाइम आया हुआ है, वो अपने कर्म को पे करेगा। जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो आपके पास आ जाएगा। मैंने दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं यहाँ पे कि किसके पर्सन वापस आते हैं और किसके पर्सन वापस नहीं आते हैं। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए ऑडियो मैसेजेस डालूँगी तो शायद आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। मैं बहुत सी चीज़ें आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, और अगर आप लोगों को लगेगा इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कंसल्टेट करने का मुझसे, तो मैं रिलेशनशिप कंसल्टेट भी करती हूँ, आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए, ये तो मैंने मैसेजेस दे दिए। अगर कुछ चीज़ें मेरी माइंड से स्कीप हुई हैं तो मैं वो आगे भी आपको जैसे ही मुझे याद आएंगे मैं आपको इस रीडिंग में ऐड कर दूंगी। तो प्रेजेंट में देखिए गाइज आप लोगों का क्या दिख रहा है। प्रेजेंट में तो भाई दिख रहा है कि जो चीज़ें ख़त्म हुई थी वो चीज़ें तो आपके लिए आ रही हैं वापस, है ना। ये देखिए, ये कार्ड बताता है आपका फिर से मीटिंग होना है। सामने वाले सोच रहे हैं आपके साथ रीयूनियन करने का, आपसे मीटिंग करने का, आपसे मिलने का। लेकिन एक अगर देखी जाए, इस कार्ड की बात की जाए तो ये सिर्फ मीटिंग को बताता है, कॉल को बताता है, मैसेज को बताता है, एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट को नहीं बताता। लेकिन अगर इस कार्ड की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को बताता है। पास्ट पर्सन के ही साथ आपका रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 जोड़े हैं, दोनों जोड़ों को अलग किया गया है। चाहे यूनिवर्स ने किया है, आपके कर्म थे, चाहे आप लोगों की किस्मत ने की है, चाहे कोई थर्ड पार्टी रही होगी, ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ आपका अच्छा होना था। आपको शायद कुछ लर्निंग मिलनी थी, आपके पर्सन को कुछ लर्निंग मिलनी थी, जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है। जैसे ही इस साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे आप लोगों का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो जाएगा, आपका विश फुलफिलमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके पर्सन की और आपकी। कुछ लोग यहाँ पे तो भाई मुझे दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था, सिंगल मदर, सिंगल फादर, किसी ऐसे इंसान को लाइक करते हैं जो अनमैरिड है। कुछ लोग अपने पर्सन के साथ वेट कर रहे थे 1 साल से, रिसेंट आपको पता चला है, कुछ हफ्ता हुआ है, कुछ महीना हुआ है, 2 से 3 महीना, आपको पता चला है कि उन्होंने शादी कर ली। ठीक है, तो उन्होंने एक शादी कर ली है, और लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यही इंसान आपके जीवन में आएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि वही है, कुछ भी है, लेकिन आप फिर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। अक्सर करके आजकल क्या होता है, किसी का आप वेट कर रहे हो या फिर किसी के साथ रिश्ते में हो, और वो इंसान अगर शादी कर ले और आप वेट कर रहे थे उसका बेवकूफ़ की तरह, लोग तो यही बोलेंगे ना, है ना। कोई अगर आपके फ्रेंड सर्कल मिलेंगे, आपकी फैमिली मिलेगी, तो लोग यही कहेंगे उसने तो शादी कर ली, उसने तो बहुत अच्छा कर लिया, तुम फिर किस उसमें हो। तो आपको यही लोग बोलेंगे बेवकूफ़, हमें लोग यही बोलेंगे बेवकूफ़। लेकिन नहीं, आप मूव ऑन करो, डेफिनेटली मूव ऑन करो, लेकिन अगर आपका मन आत्मा कह रही है तो। लेकिन अगर आपका मन आत्मा नहीं कह रही है, ज़बरदस्ती नहीं कह रही हूँ मैं गाइस, रियलिटी को सुनिएगा। अगर आपकी सोल कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, वही वही, तो डेफिनेटली आप उसका वेट करो।
लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती का वेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ज़बरदस्ती, और उसने उस आपको पहले से ही ये फील था, डर था कि ये नहीं है, तो यानी कि आप गलत राह पे हो। आपको फिर वेट नहीं करना चाहिए, आपको भी एक नई डायरेक्शन में जाना चाहिए, अपना घर बसाना चाहिए, अपनी आगे की लाइफ को जीना चाहिए। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ। तो गाइज, अगर समय की बात की जाए तो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ की सबसे पहले मैं बात करूंगी। कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हो सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों की बोलना चाहूंगी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 6 नंबर, हो सकता है रोलिंग नंबर हो आपके बर्थ का, या फिर ये डेट हो 6, 1, 5, 15 एंड 2, 4, 24, ये आपका डेट होगा। और कुछ लोगों का 9 होगा, 27 होगा एंड 18 होगा। कुछ लोगों के यहाँ पे 6 बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं, 6, 24 एंड 15 एंड 3 है एंड 1, 2, 12 है एंड 21 है। 7 हो सकता है, रोलिंग नंबर भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। यहाँ पे 16, 7 या फिर 25, ये आपके नंबर हो सकते हैं डेट बर्थ। आपके पार्टनर की अगर देखी जाए तो मैं जहाँ तक बोलना चाहूँगी कि 2, 22, 20 एंड हाँ जी एंड 4, 23 एंड 3 मैंने पहले ही बताया। एंड कुछ लोगों का यहाँ पे 31 का भी डेट बर्थ दिख रहा है, 29 भी है। इतने मुझे डेट बर्थ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेटर की अगर यहाँ पे बात की जाए तो हो सकते हैं कुछ लोग, आर लेटर इम्पॉर्टेंट है, वी लेटर इम्पॉर्टेंट है, बी फॉर बॉल ये भी इम्पॉर्टेंट है, डब्ल्यू, ए लेटर, पी, एस, एन, के, ये आपके लेटर हो सकते हैं। आपके पर्सन की अगर बात की जाए तो ए, पी, यू, एस, वाई, के, वी, एम, टी, ये आपके पार्टनर के लेटर। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दी तो मैंने आपको बताया। मंथ्स की अगर बात की जाए गाइस तो हो सकता है आप लोग इनसे मिले होंगे जून के महीने में, जनवरी का, अक्टूबर, जुलाई, जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स है। एंड अगस्त का भी महीना कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए सितंबर एंड मार्च ये भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे है। समय की बात अगर की जाए, टाइम, तो वेटिंग मोड में जो लोग हैं, 1 साल से जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, 1 साल बहुत इम्पॉर्टेंट, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, और जो लोग कुछ लोगों का काफ़ी टाइम इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 6 ईयर, और जो लोग मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, 9 ईयर, 6 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 7 ईयर, ये हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आप लोगों का फ्यूचर। प्रेजेंट तो भाई बहुत ही अच्छा आया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग देखिए सोलमेट हैं यहाँ पे, 70% लोग ऐसे हैं जो कि शायद सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, ओके, फ्यूचर देखते हैं क्या है। फ्यूचर में मैं यहाँ से केवल 3 कार्ड लूँगी, बाकी दूसरे डेक से लूँगी। ठीक है, अरे चलिए, कार्ड आ गए हैं खुद ब खुद, तो मैं लेती हूँ इसी से, क्योंकि कार्ड देखिए खुद अगर अपने से वो लोग एक्शन ले रहे हैं तो इन द सेंस कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मैंने 3 ही चाहा था, लेकिन अब यहाँ से कार्ड्स खुद ब खुद आ रहे हैं, तो यानी कि कार्ड चाहते हैं कि आए। चलिए मैं ओवरऑल आउटकम देखूंगी। ओके, कार्ड आ चुके हैं। बॉटम ऑफ डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स,
5 ऑफ वैंड्स, ओके। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है द मून, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट वन जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत बहुत की जा रही है गाइस। आप लोग ना, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप हर हाल में चाह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है, जो भी थर्ड पार्टी की वजह से ये दिक्कतें आई हैं, वो किसी भी तरीके से जाए और आपका इनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, ठीक है, ऐसा आपको लगता है। और इस वजह से शायद आप हर एक हद पे जाने के तैयार हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से फाइट करोगे तो डेफिनेटली आप फाइट भी कर जाओगे, लेकिन आप इनके लिए एक्शन जरूर लोगे। यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं, है ना। आप एक्शन लेने वाले हो और आप इनके लिए एक्शन लेने वाले हो, चाहे फैमिली आपको मना करे या नहीं मना करे, फिर भी आप एक्शन लेने वाले हो। मेहनत बहुत करने वाले हो गाइस। मैं बता दे रही हूँ, जिन लोगों का भी ब्रेकअप हुआ है या फिर डिवोर्स हुआ है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, जो लोग चाहते हैं उनको मैं बोल रही हूँ, जो लोग चाहते हैं, है ना, तो मैं देख रही हूँ आप वो हर एक काम करेंगे इनसे कि आपका इनके साथ पैचअप हो जाए, इनके साथ रीयूनियन हो जाए। तो आप हर एक वो हद से हद मेहनत करोगे, दिन रात। अगर कोई आपको बोल दे कि ये पूजा पाठ करो, ये प्रार्थना करो और इतनी मेहनत करो, तो डेफिनेटली आप करोगे, ये दिखाई दे रहा है। जिसकी भी मदद कोई लेने को कहेगा, मदद भी आप लोगे और यूनिवर्स भी आपकी यहाँ पे मदद करने वाले हैं। देख लेते हैं, अभी यहाँ पे मुझे कार्ड और लेने हैं, ठीक है। फ्यूचर के लिए मैं देख रही हूँ ओवरऑल। यहाँ पे है द टावर, ओके। यहाँ पर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत बुरे तरीके से तोड़ा गया है आपको। यहाँ पे है जस्टिस, और क्या चाहिए, टूटने का कार्ड। ये बहुत बुरे तरीके से आपको तोड़ा गया, बहुत जायज़ सी बात है। डेथ का कार्ड, यानी कि कोई छोड़ के आपको गया जिससे आप अनकंडीशनल लव करते थे, है ना, आपकी आत्मा थी वो। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिखर गया है। पहले तो 8 ऑफ सोर्स था, कम टूटे थे, लेकिन हो सकता है जब आपको रिसेंट पता चला होगा कि ये इंसान ने शादी कर ली XYZ, तो आप एकदम पूछो मत क्या हुआ होगा, तो टूट गए हो। लेकिन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया, ठीक है। टावर मतलब आपके जीवन में जो एक बदलाव हुआ था, एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था ना, आने वाले फ्यूचर में टावर एक फिर से वही बदलाव होगा, फिर से चेंज होगा। यहाँ पे है द मून, थर्ड पार्टी भर भर के आ रही है। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यही कार्ड फिर से। यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स, ओके। और देख लेते हैं, चलिए 3 कार्ड, ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे सन ऑफ कप, ओके। यहाँ पे है द हैंगमैन, ओके। यहाँ पर है स्ट्रेंथ और यहाँ पे है एम्प्रेस। चलिए गाइस, शादी तो भाई चांसेस आ रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे भी था, एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे भी। स्टार्टिंग हुई थी, एंड भी हो रहा है एम्प्रेस से। तो जिस चीज़ जैसे आप लोगों ने शुरुआत किया था, वैसे ही आप लोगों की जर्नी स्टॉप भी होगी, उसी हंसी खुशी के साथ, ठीक है। जो पेन आपको मिला है ना, वो पेन आपका दूर होगा। सो डोंट वरी, टेंशन की बात नहीं है। जस्टिस का कार्ड अगर आ जाएगा इस किसी भी रीडिंग में, मैं यही बोलूँगी, तो आपके पक्ष में न्याय होना है, मैं यही बोलूँगी। थर्ड पार्टी बॉटम ऑफ डेक आया है और ये कार्ड बताता है थर्ड पार्टी जाने का चांस। मतलब किसी भी रीज़न से अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए कार्ड क्या आया है, खुद ब खुद पॉपअप हो गए, मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हेरोफेन का कार्ड आ गया, जो कि लव मैरिज को बताता है, लव कम टू अरेंज। और जो लोग मैरिड थे, सेपरेशन हुआ था, डिवोर्स की बात चल रही थी या फिर हो गया था, हो सकता है फिर से आपके पर्सन आपके पास आ जाए। वाव, सेकेंड चांस, जस्टिस, कॉन्ग्रेचुलेशन। जस्टिस एंड जस्टिस, डेफिनेटली जस्टिस तो भाई होगा। और वो भी हेरोफेन के साथ जस्टिस आया, इन द सेंस शादी वाले मामले में अगर किसी के साथ अनफेयर सी चीज़ें हुई हैं, खास तौर पे शादी को लेके,
है ना, मतलब डिवोर्स वगैरह आप नहीं चाह रहे थे फिर भी हो गया, तो उनको भी जस्टिस मिलेगा। और जिन लोगों के पार्टनर ने अगर आपको झूठ बोल के या फिर आप ऐसा सोच ही नहीं रहे थे उनकी शादी हो गई, तो उस मामले में भी आपको डिवोर्स वगैरह जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो जाएंगी और आपका रिकन्सिलेशन होगा, और वो पर्सन जो आपको छोड़ के गए हैं वो भी वापस आएंगे। जस्टिस तो भाई मिलेगा। जिसने गलत कर्म किए हैं उसे तो कर्मा पे करना ही पड़ता है। एंजल की तरफ से देखते हैं, यू आर रेडी, आप रेडी रहो। हाँ, इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी रहो। रिकवरी आई एम सो हैप्पी। यहाँ पे है हेल्पफुल पीपल। वाओ, हो सकता है गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग बहुत मतलब कि एक ऐसे इंसान है ना, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आप लोग कर्म पे बहुत विश्वास रखते हैं, है ना। कर्म पे आप लोग बहुत विश्वास रखते हैं। आपको ये लगता होगा कि हम जैसा करते हैं वैसा हमें मिलता है, कर्म से डरते होंगे। तो अगर ये ऐसा, ये जो लोग सोचते हैं ना, तो ये वो लोग हैं जिन लोगों की स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी पावर है, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, और आप लोगों की इंट्यूशन काफ़ी हाई है, मतलब आप लोग कर्म को मानते हैं, है ना। चलिए हम अपने एंजल यूनिकॉर्न की भी तरफ से देख लेते हैं। गाइज, अगर आप लोगों को रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग और या फिर अपने रिलेशनशिप लव लाइफ से रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग कुंडली के थ्रू अगर जानना चाहते हैं तो भी हम बताते हैं। आप उससे रिलेटेड भी कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर टैरो के थ्रू जानना चाहते हैं तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां से मुझे पिन कर सकते हैं। लेकिन गाइज, मैं यही बोलूँगी, सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस ही करेंगे, ना कि कॉल। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक है, हम आपके लिए 42 नंबर का कार्ड है, जो कि 6 मैंने पहले ही बोला था। कार्ड है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। वाओ, यूनिकॉर्न किंग ही आ गया। यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टली विजन एंड पावर। वाओ, आपको तो भाई ब्लेसिंग मिल रही है यूनिकॉर्न की तरफ से, और फिर क्या हम बोले। यहाँ पर है आपके लिए विजडम, जो कि कार्ड नंबर है यहाँ पे 32। एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। देखिए, मैंने बोला ना, आपको जो नफरत भी करे ना, आप उसे भी अगर रिस्पेक्ट दोगे, उससे भी प्यार करोगे ना, तो वो भी इंसान सोचेगा कि ये कैसा इंसान है, वो मजबूर हो जाएगा आपसे प्यार करने के लिए, है ना। और यहाँ पे है सर्विस, 28 नंबर का कार्ड है। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फैक्शन। अपने हार्ट को हमेशा ये फील कराओ कि आपके पास जो है आप उसमें खुश हो, यूनिवर्स का दिया हुआ जो भी कुछ है आप उसमें खुश हो। और गाइज, आपकी जितने भी आपसे बने, ठीक है, आपकी जो भी सामर्थ्य हो, जो भी चीज़ें हैं, जितना भी बने, कोशिश करें कि गरीबों की मदद कर दें, किसी को कभी खाना खिला दें, किसी को कभी कुछ डोनेट कर दें, वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो गाइज़, ये रीडिंग होप कि आप लोगों को काफ़ी बड़ी लगेगी, लेकिन आज के सिचुएशन में जो चीज़ें हो रही हैं वो मैंने आपको बताई हैं। हालांकि मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगी कि मैंने अपनी पूरी बात यहाँ पे कंप्लीट नहीं की हुई है, और इस टॉपिक के लिए अगर आप लोग रेडी हैं, अगर आप लोग चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। मैं इसके 1 बाय 1 पार्ट लेके आऊँगी इन ऑडियो में, और या तो अगर आप चाहते हैं तो इंडिविजुअली आप लोगों की राशियों के अकॉर्डिंग मैं इस पे लेके आऊँगी कि आप लोग अपने रिश्ते को कैसे बैलेंस करें और रिश्तों को बचा के रखें, ना ही कोई ब्रेकअप हो, ना ही कोई सेपरेशन हो, ना ही कोई डिवोर्स हो। कुंडली में अगर गलत भी चीज़ होता है तो उसके लिए हम उपाय क्या बताते हैं, यही ना कि पूजा करें, पाठ करें, अच्छे कर्म करें, जिससे जो चीज़ें खराब होनी है वो नहीं होंगी, तो वो भी बदल जाती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना गाइज, अगर कुंडली में ये भी लिखा है ना कि आपका डिवोर्स होना है, लेकिन अगर आपने अच्छे गुड कर्म कर दिए, आप अपने पार्टनर से कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो, लॉयल्टी कर रहे हो, तो डेफिनेटली गलत चीज़ें होते हुए भी नहीं होंगी। और अगर सामने वाला कर रहा है ना, तो आपकी लॉयल्टी को देख के वो बदल जाएगा, क्योंकि धर्म और कर्म यही 2 सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो गाइज,
अगर ऐसी वीडियोस आप लोगों को और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को आगे करने के लिए। तो प्लीज़ 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 आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।